नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज आपकी मुलाकात और बात होने वाली है डॉक्टर एसपी सिंह ने, जिन्होंने राष्ट्रीय बीज निगम में अपना पूरा लाइफ दिया और सीड्स पे काम किया और जीवन में पूरा देश की सेवा करने के बाद में जब रिटायरमेंट लिया, उसके पहले दोबारा फिर प्लानिंग कर ली दूसरी पाली के लिए कि हम कैसे किसानों को एक सिस्टमैटिक तरीके से लाभ दे सकें। और उन्होंने 2000 के बाद में अपनी खुद की कंपनियों का बनाना शुरू किया और आज जो है ना, उनके पास में इतना अच्छा सेटअप है कि देश भर से किसान उनके पास आ रहे हैं और बाकी चीज़ें उन्हीं की ही ज़बानी जानेंगे। और साथ में मिस्टर एसपी सिंह जो भी यहाँ के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे जाके बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं और भारत सरकार की तरफ से जो भी पैरामीटर हैं वो सभी पैरामीटरों को भी अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के द्वारा पूरा किया गया है। साथ में जो है ना, अभी कुछ ही महीने पहले IITM ग्वालियर से भी सर को अवार्ड मिला है नंबर 1 का। और साथ में जो हमारे 2025 का कृषि विभाग के द्वारा सबसे अच्छे फार्मर्स जो प्रोडक्शन दे रहे हैं उसका भी अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो मुलाकात करते हैं डॉक्टर एसपी सिंह से और उनके जुबानी ही जानते हैं उनकी कहानी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है इस वीडियो में। और जैसा कि हमें जानकारी हुई है, हमने यहाँ पे आके देखा समझा। सबसे पहले सर हम आपकी ज़ुबानी ही आपके बारे, आपकी जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हमारी जर्नी बड़ी साधारण और सिंपल है। हमने बड़े साधारण परिवार में, कृषक परिवार में जन्म लिया। ये नजरापुर हमारा गांव जो है, यही हमारी जन्मस्थली और कर्मस्थली रही है। यहाँ कन्नौज में हमने इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से किया, BSc MSc एग्रीकल्चर कानपुर से किया, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी से। 82 में हम जो है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, जो राष्ट्रीय बीज निगम है, उसमें जो है हमारा सिलेक्शन हो गया बीज अधिकारी के पद पे। जी। बीज अधिकारी के तौर पे हमारी पहली पोस्टिंग पूना में हुई। पूना हम 1.5 साल रहे। उसके बाद काशीपुर 3 साल रहे। उसके बाद हम करीब 22 साल हैदराबाद रहे, 8 साल कर्नाटका रहे। तो ये पूरी कहानी में हमारा किसानों से ही वास्ता था और किसानों के पास जाके हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे बीज का उत्पादन करते थे और बीज का जो है वो मार्केटिंग करते थे। तो चूंकि ज़्यादा समय हमारा हैदराबाद में रहा और हैदराबाद हब है एग्रीकल्चर का और सीड प्रोडक्शन का, तो हमने ज़्यादातर सेवाएं वहाँ मतलब हम एक्सपोर्ट में भी रहे, लैब में भी रहे, इंपोर्ट में भी रहे, मार्केटिंग में भी रहे, प्रोडक्शन में भी रहे और किसानों की समस्याएं भी समझी और उनसे भी रूबरू हुए। तो कुल मिला के देखा ये कि हम रिटायरमेंट हुए डायरेक्टर की पोस्ट से, तो देखा ये कि कई लोगों में तकलीफ़ें थीं। किसान का जो है स्थिति वहीं की वहीं थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। उसके उद्देश्य, उसके मतलब कारण भी कई तरीके के थे कि जैसे किसानों का वही घिसा पिटा रवैया, घिसी पिटी क्रॉप रोटेशन न लेना, नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट ना करना, नए इनोवेशन ना करना, लोगों की बात जनरली और साधारण तौर पे न सुनना। तो हमारा ये लगा कि भाई सरकारी जब तक परिवेश में थे तो एक हमारा उत्तरदायित्व था, सरकार के प्रति एक ड्यूटी और वो कर्तव्य थे। तो उसमें तो हम ज़्यादा नहीं घुस पाए। लेकिन ये था कि जैसे ही हम सेवानिवृत्त हुए, हम 1 हफ्ते के अंदर अपने इस घर में, जिस घर में आप खड़े हैं, इस घर में हमने तुरंत यहाँ पे आके अपना निवास शुरू कर दिया। यहाँ एक FPO बनाया, 1000 किसानों लोगों को हमने जोड़ा और तुरंत किसानों के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर हमने यहाँ आके अपनी खेती का विस्तार किया। हमने यहाँ लाख बौसी में करीब एक 300 बीघा ज़मीन खरीदी। उसमें pH ज़्यादा था, उसका सुधारण किया, उसको हमने लेवलिंग किया और उसके बाद उसमें जो है वो फसल लेना शुरू किया। तो यहाँ देखा गया कि बड़ा उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन उसके हिसाब से दोहन भी बड़ा भयंकर था कि इतने फर्टिलाइज़र पड़ना और इतनी भयंकर क्रॉप, 400% क्रॉपिंग इंटेंसिटी, 1 मिनट खेत को खाली ना छोड़ना, मक्का आलू दोनों इंटेंसिव क्रॉप। तो
कई चीज़ों में हमने देखा कि भाई इसमें जैविक खेती नहीं हो रही, जीवांश की कमी हो रही, लोग गोबर की खाद नहीं डाल रहे, केंचुए की खाद नहीं डाल रहे, रासायनिक खाद से ही इनका जो है वो काम चल रहा। तो हमने इस पर भी कई लोगों को उत्साहित किया, काम शुरू किया। हमने खुद अपनी केंचुए की यूनिट डाली, लोगों को वर्मी कंपोस्ट देना शुरू किया, लोगों को उत्साहित किया कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उसकी खेती करें। उसके बाद फिर ये देखा गया कि फल और सब्जियों पे हमने जब विशेष ध्यान दिया, मतलब इसके 2-3 डाइवर्सिफिकेशन थे। एक तो जैविक खेती, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में बड़ी संभावनाएं दी। करीब करीब 40% हमारा जो है फल और सब्जियां वो रेट के अभाव में या मंडी न पहुंच पाने की वजह से, गलत होने से, भीड़ बढ़ने से ख़राब होता। और उसका जनरल एस्टिमेशन ये देश का है कि कम से कम 1,500 करोड़ रुपए की सब्जियां और फल हर साल बर्बाद होते हैं हिंदुस्तान में। और वही फल और सब्जियां अन सीजन में 4 गुने में, 5 गुने में बिकती हैं। तो उसका कई साधन है कि उसको प्रिजर्व कर लेना। प्रिजर्वेशन में भी 3-4 साधन है कि धूप में सुखाना। तो धूप में सुखाना इतना लंबे लेवल पे मुश्किल है, तो फिर या डिहाइड्रेशन यूनिट लगाई जाएँ। तो उसमें कई अभी रिसेंट में कई मशीनें आई हैं, इंफ्रारेड डिहाइड्रेटर्स। तो उसमें धीमी आंच पे और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल वही कलर, वही फ्लेवर, वही एरोमा, और उसके हिसाब से हम सब्जियां सुखा सकते हैं। तो उस पर हमने काफ़ी काम किया, लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, लोगों को उत्साहित करना शुरू किया, लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा। अब तक हम एक 15 यूनिट लगवा चुके हैं डिफरेंट किसानों की, उनसे हम खरीदते भी हैं माल, और उसके कई उत्पाद हमने खुद अपने बनाना शुरू किए। और अगर इसी स्पीड में बढ़ते रहे तो आगे चल के हम और लोगों को जोड़ के और एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर देंगे मार्च के बाद में। क्या सर वो यूनिट में हम जरा कुछ चीज़ें देख सकते हैं अभी? हाँ, आप आइए, मैं आपको यूनिट दिखाता हूँ। रेडी। ये हमारी डिहाइड्रेशन यूनिट है। इसमें आपको हम दिखाते हैं कि जो हमारी मशीन है ये 58 डिग्री सेल्सियस पे ये गर्म है। इसमें 10 प्लेट हैं और 10 प्लेट के अलग अलग 10 एमएमसी भी हैं। आपको अगर इधर से देखेंगे तो ये हमारा मटेरियल सूखा हुआ है। ये पोटैटो फ्लेक्स बना रहे हैं। अच्छा जी, इसमें पूरे में पोटैटो ही है अभी इस समय। ये ताज़ा पोटैटो लगाते ये ताज़ा है, ऊपर वाला सूख गया है और ये कंटिन्यू है। अभी हमारे लोग वर्कर लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं दूसरी यूनिट दिखाता हूँ। तो ये इसमें क्या है, ये ओपन बॉडी है। इसमें 10 प्लेट्स हैं। एक प्लेट जो है 2 फीट बाई 5 फीट की है। एक प्लेट का जो ड्राइंग एरिया है वो 10 एसएफटी है। 10 प्लेट का जो है वो 100 एसएफटी हो जाता है एरिया। सर ये हमारे दूसरे यूनिट है। इसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक डिहाइड्रेटर। जी सर। इसमें सिस्टम क्या है कि अगर ये धूप में भी खड़ी की जाए मशीन, जी, तो चूँकि इसमें पॉलीकार्बोनेट की शीट्स हैं जी, तो इनसे जब धूप की किरणें अंदर जाती हैं तो कंसंट्रेट होके धूप जो बाहर अगर 40 डिग्री है तो अंदर 50 डिग्री हो जाता है। जी। और इसमें हमने ये हाइब्रिड मशीन है। ये धूप से भी गर्म होती है और ये बिजली से भी, इस समय बिजली से भी चल रही है क्योंकि सूरज की रोशनी कम है। अभी स्टार्ट की तो 19 डिग्री है। इस पर हमने फिक्स किया हुआ है 55 डिग्री तक जाएगी। ये दोनों चीज़ें आपको दिख रही हैं डिजिटली। जी सर। ये इसमें एक फैन लगा हुआ है क्योंकि जब चीज़ें गर्म होंगी तो वो हवा में अपने साथ में मॉइस्चर या वेपर लेके आएंगी, तो वो बीच बीच में चलता रहे पंखा। उसके लिए एक टाइमर है कि एवरी 10 सेकंड्स में, एवरी 20 सेकंड्स में चलता रहे। अभी इसमें जो है हम लोग काफ़ी चीज़ें सुखा रहे हैं, जैसे आलू का फ्लेक्स हम इसमें भी सुखा रहे हैं। जी। इसमें जो है हमने गेंदा सुखाया हुआ है, इसमें हमने करेला सुखाया हुआ है, इसमें गुलाब की पत्तियाँ सुखा रहे हैं। यानी फूल, पत्तियां, फल, ये मशीन कुछ भी सुखा सकती कुछ भी सुखाएगी और बिल्कुल ओरिजिनल। ये बिल्कुल क्रिस्पी है, बिल्कुल। ये एक एक दाना इसका अलग है और कलर वही बरकरार है। ये करेला बिल्कुल सूखा हुआ है, कलर वही बरकरार है। छिलका इसका वाइट है, मतलब छिलका इसका ग्रीन है, अंदर का वाइट है। ये गुलाब की पत्तियाँ अभी आधी सूख रही, आधी सूख नहीं, थोड़ी सी डल होंगी, लेकिन खुशबू वहीं रहेगी। होता क्या है कि जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं, जो गर्म होकर उड़ते हैं, वो 60 से ऊपर उड़ते हैं। इसलिए हमने इसको 55 पे ही रखा हुआ। 60 के ऊपर जाएंगे तो इसकी खुशबू उड़ना शुरू हो जाएगी। तो उसकी खुशबू ना उड़े इसलिए हम 60 पे रखते हैं। अब इसका पूरा स्नैप भी ले सकते हैं एट ए टाइम। तो ये आपको कई चीज़ें दिख रही हैं एट ए टाइम। इसमें क्या है, और ये मशीन की
खूबी ये है कि इसको धूप में भी खड़ा करके सुखा सकते हैं, सोलर पैनल की जरूरत